कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र है जिनके साथ नियति ने हमेशा ही गलत किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ। आज के इस वीडियो में जानेंगे कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय हुआ और उन्होंने कैसे उनका सामना किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जन्म होते ही माता ने त्याग दिया। भगवान ने कर्ण की परीक्षा तो उनके जन्म होते ही शुरू कर दी थी। कर्ण के जन्म की घटना से कोई अनजान नहीं कि कैसे कुंती ने गलती से सूर्यदेव का आह्वान करके ना चाहते हुए भी पुत्र पा लिया, लेकिन समाज के भय से उन्होंने एक नवजात शिशु को नियति के भरोसे गंगा में बहा दिया। और ये पहली और आखिरी बार था जब नियति ने कर्ण का साथ दिया। कर्ण को 3 नदियों में बहना पड़ा, लेकिन नियति ने उसे जीवित राधा माँ के पास पहुंचा दिया। कर्ण को माता राधा और अधिरथ बाबा से अपने सगे पुत्र जैसा ही प्यार मिला, इसलिए कर्ण को आज भी लोग राधे कहते हैं। द्रोणाचार्य ने किया भेदभाव। थोड़े बड़े होते ही कर्ण गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने चले गए। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा तो जरूर दी थी, लेकिन जब दिव्यास्त्रों की बारी आई तो उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि ब्रह्मास्त्र पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों का हक है, एक सूत पुत्र का नहीं। कर्ण का श्रापित जीवन। द्रोणाचार्य का भेदभाव देख कर्ण ने तुरंत ही उनका आश्रम त्याग दिया और महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास चले गए। सूत पुत्र होने के कारण उनको द्रोण के भेदभाव का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनको भगवान परशुराम से झूठ बोलना पड़ा कि वो एक ब्राह्मण है, ताकि भगवान परशुराम उन्हें शिक्षा प्रदान करे। झूठ बोलकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा जरूर प्राप्त की थी, लेकिन भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना प्रिय शिष्य उसकी गुरु भक्ति, तपोबल, धनुर्विद्या और बाहुबल देखकर ही बनाया था। कर्ण काफी कम समय में भगवान परशुराम के प्रिय हो गए थे। कर्ण भगवान परशुराम के इतने प्रिय थे कि एक दिन वो कर्ण के गोद में अपना सर रखकर सो गए थे। तब एक कीड़ा कर्ण के जांघों को काटने लगा। इससे कर्ण के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी, लेकिन गुरु की नींद न टूट जाए इस भय से उन्होंने एक आवाज भी नहीं निकाली। तब भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतना सहन क्षमता किसी ब्राह्मण में नहीं होती है। तब वो बहुत क्रोधित हो गए और कर्ण को एक श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उन अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। कर्ण को सिर्फ भगवान परशुराम से श्राप नहीं मिला था। जब अनजाने में उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला था, तब उन्हें और एक श्राप मिल गया था। इस श्राप के कारण अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। रंगभूमि में हुआ कर्ण का अपमान। जब द्रोणाचार्य से कौरव और पांडव अपना शिक्षा समाप्त करते हैं, तब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं, इसलिए एक रंगभूमि तैयार किया जाता है। यहाँ पर सभी कौरव और पांडव अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एक समय इस रंगभूमि में अर्जुन भी अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन द्रोण के प्रिय शिष्य थे और हमेशा से ही द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर द्रोण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं। उस रंगभूमि का प्रदर्शन देखने के लिए कर्ण भी आए थे। सिर्फ अर्जुन का प्रदर्शन देखकर जब द्रोण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं, तब ये बात कर्ण से सही नहीं जाती, इसलिए वो रंगभूमि में उतरने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्जुन को रंगभूमि में जो कौशल दिखाने में अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा था, कर्ण वो बहुत ही आसानी से कर दिखाते हैं। इसके बाद वो अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देते हैं। जब कर्ण अर्जुन को द्वंद्व के लिए पुकारते हैं, तब कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं, हे वीर, तुम्हारा जाति क्या है? राजकुमार किसी के भी साथ द्वंद्व नहीं करते हैं। कृपाचार्य का प्रश्न सुनकर कर्ण उन्हें कहते हैं, वो एक सूत पुत्र है, सारथी अधिरथ का पुत्र है। कर्ण के जाति के बारे में रंगभूमि के लोगों को जब पता चला, तब उनको बहुत अपमानित किया गया। रंगभूमि के लोग बोलने लगे, एक सूत का काम रथ के रास को संभालना है, धनुष के प्रत्यांचा को नहीं। रंगभूमि में जब सबसे कर्ण को अपमान मिल रहा था, तब दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया और उन्हें अंगराज घोषित कर दिया। तब से कर्ण और दुर्योधन मित्रता के बंधन में बंध गए। द्रौपदी स्वयंवर में हुआ अपमान। जब द्रुपद कन्या द्रौपदी के स्वयंवर में सभी राजा पराजित हो गए, तब कर्ण ने तुरंत ही उठकर महाविशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और जब वो निशाना लगाने ही जा रहे थे, तब द्रौपदी ने उन्हें कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यहाँ पर भी एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी ने कर्ण की वीरता नहीं देखी, शौर्य नहीं देखी, सिर्फ ये देखी कि वो एक सूत पुत्र है। इंद्र ने छीन लिया दिव्य कवच कुंडल। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच इतना शक्तिशाली था कि इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए युद्ध में कर्ण को हराना नामुमकिन था। इसलिए इंद्रदेव छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लेते हैं। इंद्रदेव ऐसा अपने पुत्र अर्जुन के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होगा तो वो आसानी से अर्जुन को मार डालेंगे।
कर्ण समझ गए थे ब्राह्मण के रूप में जो उनका कवच और कुंडल मांग रहे हैं वो और कोई नहीं इंद्रदेव ही है। लेकिन फिर भी कर्ण हंसते हंसते उनको अपना कवच दान कर देते हैं। इस दान से कर्ण कमजोर जरूर हो गए थे, लेकिन इस दान के कारण वो इतिहास में मृत्युंजय हो गए हैं। छल से किया गया कर्ण का वध। कर्ण से महान योद्धा थे कि घटोत्कच के मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने छल करके कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया। कवच कुंडल खोकर कर्ण कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी देवता बाणों की वर्षा करके और दानव मांस खून का वर्षा करके भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। इसलिए कर्ण को मारने का एक ही उपाय है, जब वो असावधान हो जाएगा। तुम्हारे साथ युद्ध के समय जब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा, तब वो बहुत दुखी हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर उसे मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी उसे मार नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा कहा था, अर्जुन ने वैसा ही किया था। अंतिम युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, जब वो अपने रथ का पहिया उठाने के लिए उतरे थे, तब निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उन्हें मार डाला था। अगर अर्जुन छल नहीं करती तो वो कभी भी कर्ण को मार नहीं पाती। जन्म से लेकर मौत तक होता रहा कर्ण के साथ अन्याय। उनका पूरा जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। कर्ण के जीवन हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में कितना भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ यही कहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।